अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे और अपनी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर जहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनको एंडोक्राइन कहा। एंडोक्राइन इसलिए कहा कि ये डक्टलेस हैं, यानी इनमें नालियाँ नहीं होती, तो इसलिए इनको। और सिस्टम का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अंदर, यानी ये रिएक्ट करते हैं और उनको फंक्शन करते हैं उनके साथ, तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इनको कहा गया। तो अब याद रखिएगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे पास, इट इज़ इम्पोर्टेंट मीन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक अहम ज़रिया है। इन एनिमल्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। एक तो ये याद रखिएगा, डक्टलेस होते हैं, यानी इनमें कोई नाली नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती। इट सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये क्या करते हैं, हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये रिलीज़ करते हैं। इट कैरी हार्मोन्स। हार्मोन्स तो आप समझते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं। इट कैरी हार्मोन टू टारगेट टिश्यू और ऑर्गन। और हर हार्मोन का अपना एक ख़ास टारगेट क्या होगा, टिश्यू या ऑर्गन होता है जहाँ पे जाके वो रिलीज़ होगा। द हार्मोन्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। याद रखिएगा, ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं होते या ख़ारिज नहीं होते। ये थोड़ी मकदार में भी ये ख़ारिज हो जाएँ तो ये अपना यानी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट लाइक केमिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेंजर। इनको आप समझने के लिए याद रखें, ये केमिकल सिग्नल होता है या केमिकल एक मैसेंजर होता है जिसके अंदर एक ख़ास मैसेज होगा। किसके लिए होगा? फॉर द टारगेट ऑर्गन, जहाँ पे वो रिलीज़ हो रहा है। और अभी हम आपको मिसाल भी देंगे कि कौन सा हार्मोन और उसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है। स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग देयर फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। या तो हार्मोन क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज़ करेगा उसकी प्रोडक्शन को, या इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब है रोक देगा, स्टॉप कर देगा या कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये हार्मोन के दो काम है, या स्टिमुलेटर होता है हार्मोन या इनहिबिटर होता है। फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन की ये फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी है, ये एक आपको फीमेल शो किया गया है, ये एक मेल है, और ये बायोलॉजिकल सिंबल मेल का ये होता है, फीमेल का ये होता है। तो यहाँ ये जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ कुछ ग्लैंड्स दिखाए है। सबसे ऊपर जो ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, क्योंकि हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी समझा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर ये मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर ये देखें नेक के करीब होता है थायराइड ग्लैंड। फिर नेक से थोड़ा नीचे आएंगे तो थाइमस ग्लैंड है। फिर ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो किडनीज़ के ऊपर होते हैं। फिर पेंक्रियाज हैं, पेंक्रियाटिक ग्लैंड, और ये फीमेल के अंदर होती हैं ओवरीज, और मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस। तो ये जो है ये इनको गोनेट्स भी कहते हैं। मेल गोनेट टेस्टिस है, फीमेल गोनेट ओवरी है। तो ये मुख्तलिफ। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पहले हमने बताया था, ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, ये ब्रेन है। तो इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन, कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इट सिक्रीट्स नंबर ऑफ हार्मोन्स। याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जब भी इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। विच इन्फ्लुएंस अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी इसका असर है। आल्सो बिसाइड अदर ऑर्गन्स के अलावा। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स इन ह्यूमंस। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एन इंटीरियर लोब या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और एक पोस्टीरियर लोब होता है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। चलें यहाँ आपको दिखाते हैं। ये आप देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये जो इसका ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये इंटीरियर लोब है, इसको इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी। और ये पोस्टीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर पे। तो हमने कहा था इसमें नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, निकलते हैं, ये मुख्तलिफ़ टारगेट आर्गन्स तक इन्फ्लुएंस रखते हैं अपना। ये आपको दिखा दिया।
अब बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे हमने अभी आपको दिखाया था, यहाँ से ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट हैज़ नंबर ऑफ़ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। यहाँ बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और इन सेल्स से क्या होता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर इफ़ेक्ट विद द टारगेट ऑर्गन। अब ये टेबल के अंदर समराइज़ किया गया है फ्रेंड्स। ये वो हार्मोन्स हम आपको बताएंगे जो कहाँ पाए जाते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। जैसे है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH इसको कहा जाता है। अब इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, गोनेड्स हैं। मेल गोनेड ये फीमेल गोनेड ओवरी है, मेल गोनेड ये टेस्टिस है, यहाँ आप देख सकते हैं इनको। और इन दोनों में से जो हार्मोन निकल रहा है इसको कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये टारगेट ऑर्गन भी दिखा दिए ओवरीज, और वो स्टिमुलेट गोनेड्स टू डेवलप गैमेट्स बनाने में ये हेल्प करता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट एग होता है। तो ये इसका काम क्या है FSH का, कि ये गैमेट्स को डेवलप करता है, उनको बनाता है। तो अब दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी गोनेड्स में पाया जाता है। इसका भी काम डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स को बनाना है और उनको रिलीज़ निकालने में, खारिज करने में भी मदद देता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, जो कि थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। ये जो नेक के पास ये थायराइड ग्लैंड कहलाता है। बाद में तफसील से भी आपको ये पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। यहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलेंगे आगे हम डिटेल में बताएंगे। सोमेटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है या GH से शो करते हैं। इनके टारगेट ऑर्गन बोन्स हैं जो हार्ड होते हैं, कार्टिलेज जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे हमारे एयर्स हैं ये कार्टिलेज के बने हुए, नाक की बोन कार्टिलेज बोन है, और मसल्स याद रखिएगा जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। तो ये जो सोमेटोट्रोपिन है ये ग्रोथ में हेल्प करता है चिल्ड्रन की, और बोन्स और कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाता है। उसके बाद एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन है, हार्मोन है, ACTH जिसे कहा जाता है। ये किडनी के ऊपर याद रखिएगा कुछ फैट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होता है, ये ACTH हार्मोन रिलीज़ होता है। स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है MSH है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्किन इसका टारगेट ऑर्गन है, और ये पिगमेंटेशन को यानी कंट्रोल करता है स्किन में। यानी जितना ये मेलेनिन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इंसान काला होता है, जितना मेलेनिन कम हो वो गोरा होता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो इस साइड पर है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या करता है, स्टोर्स करता है और रिलीज़ करता है सम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है। जैसे यहाँ हाइपोथैलेमस स्टोर और सिक्रेट करता है उन हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। उसकी एग्जांपल जैसे है ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन, यहाँ वो नज़र नहीं आ रहा, ये वो डाल दीजिएगा आप। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर, ब्लड के वॉल्यूम को फिक्स करता है कि कितना उसका ब्लड होना चाहिए, टिश्यू वाटर की मकदार देखता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज सोशल बिहेवियर। एक तो याद रखिएगा हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे टांगों में और हाथों में, उनको कंट्रोल करता है। और सोशल बिहेवियर, गुस्सा, अच्छा प्यार मोहब्बत, इसको भी ये कंट्रोल करता है। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। जैसे अभी हमने बताया था कि डिटेल में बताएंगे, तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड है और बटरफ्लाई शेप्ड है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इस तरह का है। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड है और ट्रेकिया पे होता है।
इन द बेस ऑफ नेक। ये जो ट्रेकिया है, लैरिंग्स या ट्रेकिया बोले, तो यहाँ इसकी बेस पे नीचे ये जो स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई शेप, इसको हमने थायराइड ग्लैंड कहा। और यहाँ दो हार्मोन निकलते हैं, एक थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो ये दो हार्मोन्स यहाँ रिलीज़ कर रहा है। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को रेगुलेट करता है। और फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, बच्चों की यानी फ़िज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ यानी उनकी दिमागी सलाहियतों को भी ये बढ़ाता है। साथ साथ इनके कद को भी बढ़ाता है जो फ़िज़िकल ग्रोथ में आएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता इसकी डिफिशेंसी या कमी हो जाती है थायरोक्सिन की, तो एक तो फ़िज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, रह जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन अगर इन चिल्ड्रन, या उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। तो देखें ये कितना इम्पोर्टेंट है। इफ़ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज़ लो इन एडल्ट्स, ये तो चिल्ड्रन के कंडीशन में थी कि फ़िज़िकली या मेंटली रिटायर्ड होगा। जब एडल्ट्स में आयोडीन कम हो जाए तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ग्रेजुअली साइज़ में इनलार्ज हो जाता है। पहले देखें एक नॉर्मल था साइज़ में, फिर ये इनलार्ज कर गया, साइज़ बढ़ा गया। और इस एबनॉर्मल कंडीशन को जब ये थायराइड ग्लैंड की साइज़ बढ़ जाए तो ये ग्वाइटर डिजीज़ कहलाता है। अक्सर लोगों को आपने देखा भी होगा, उनका नेक जो है फूला हुआ होता है, तो असल में वो यही थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये याद रखिएगा, हाई कैल्शियम यानी कैल्शियम लेवल को क्या करता है, जब वो बढ़ जाए तो उसको एक लिमिट में रखता है। ये इसका काम है, क्योंकि अगर ये लिमिट से बढ़ जाए तब भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो जिस लोगों को ग्वाइटर होता है उनकी नेक में इस तरह से एक गदूद बन जाता है, इसी को ग्वाइटर कहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से ये डिजीज़ होती है। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स पेंक्रियाज पे। ये हमने पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पेंक्रियाज है हमारे पास, ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ से जो बाइल्स आती हैं मुख्तलिफ गाल ब्लेडर में, वो दिखाई गई हैं। ये सिप्लिन है। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एक्सोक्राइन एसाइनस दिखा है। पेंक्रिया 6 इंच लंबा होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देखें ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये पेंक्रियाज है। लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ये पेट की साइड में होता है। किसके, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये यहाँ पर इसका स्टोमक होता है, स्टोमक है, उनके बीच में ये पाया जाता है। तो लोकेशन भी हमने आपको समझा दी। ये एक एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है। यानी जो हार्मोन बाहर रिलीज़ होते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं, जो अंदर रिलीज़ हो वो एंडोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ पेचेस कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये देखें, ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं इनको हम एंडोक्राइन कहलाते हैं। इट इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज, और इन आइसलेट्स का काम क्या है कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो यहाँ एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। और दूसरी तरफ जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लो हो जाए तो ये एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोगॉन। और ये ग्लूकोगॉन फिर क्या करेगा, उस लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा अप टू द नॉर्मल। याद रखिएगा, इसकी ख़ास एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में रखिएगा। इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज थ्रू इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन। और एक कहलाता है यानी इंसुलिन का बढ़ जाना पॉजिटिव फीडबैक है और ग्लूकोगॉन नेगेटिव फीडबैक उसको स्टॉप करता है। नेगेटिव इन विच अपोजिट इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन रिलेशन टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के हिसाब से यहाँ मुख्तलिफ आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। जैसे पहले पॉजिटिव स्टिमुलस क्या था कि इंसुलिन बढ़ रहा था अपनी लिमिट से, तो वहाँ ग्लूकोगॉन आया। ग्लूकोगॉन ने आके क्या किया, इसको नेगेटिव फीडबैक दिया। नेगेटिव फीडबैक में उसने उसको दोबारा वापस उसी नॉर्मल लिमिट में, इसी को फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहा जाता है।
तो ये स्टूडेंट्स आज हमने आपको मुख्तलिफ यहाँ पे हार्मोन्स या इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया। तो पहले हमने इंडोक्राइन सिस्टम आपको समझाया। हमने कहा ये डक्टलेस होते हैं और ये दो तरह के होंगे, या तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जो इंक्रीज़ करेगा किसी भी हार्मोन के प्रोडक्शन को, इनहिबिटिंग, जैसे ग्लूकोगान एक इनहिबिटिंग हार्मोन था जो कि यानी स्टॉप कर रहा था ग्लूकोज लेवल को, और इंसुलिन उसको इंक्रीज़ कर रहा था। तो जो इंक्रीज़ करे वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो इनहिबिट करे नॉर्मल में लेके आए वो इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाता है। तो ये दो तरह के। फिर उसके बाद हमने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया। फिर पिट्यूटरी में को हमने दो में डिवाइड किया था, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने हार्मोन्स पढ़ाए आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन और मेलिनोसाइट्स। फिर हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स आपको बताए जैसे ADH था और ऑक्सीटोसिन था। ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। फिर यहाँ पर हमने कहा थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन निकलते हैं। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है, कैल्सीटोनिन में कैल्शियम होता है। लोकेशन भी हमने आपको बता दी, शेप भी। फिर पेंक्रियाज हमने समझाया, पेंक्रियाज के बारे में बताया कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, 6 इंच लंबा है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को हाई करता है, फिर बाद में ग्लूकोगॉन क्या करता है उसको मेंटेन करता है नॉर्मल लिमिट में, और ये इस तरह से एक नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।